हमारे समझ से बीजेपी ही गवर्नमेंट बनना चाहिए। हाँ। देखिए, बीजेपी जो वर्क कर रही है जी बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोगों का जो है, जैसे ये जो जीवन के लिए रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जी ये भी हमको मुहैया करवा रही है हर जगह से। देश ने चुन रखा है भाई, नरेंद्र मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। प्रति जो ईमानदार होगा उसी को जनता चुनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास विजन है। देखिए, ऑप्शन कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, मोदी जी। उनके जैसा कोई और अगर होता तो सोचा जाता, लेकिन वर्तमान में कोई है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चुनाव यात्रा की ये एक और नई वीडियो है। लोकसभा चुनाव 2024 जो नजदीक आ चुका है, काफी माहौल गर्म हो चुका है। बीजेपी जो कि लगातार दोबारा मौका तलाश रही है कि सरकार बनाया जाए, और विपक्ष जो बिल्कुल तैयार है कि इस बार पलटने के लिए, कि इस बार सरकार को पलटा जाएगा और सरकार बनाई जाएगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव काफी जोर भर रहे हैं। केजरीवाल का भी अलग माहौल दिल्ली में दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों मौका मिलना चाहिए? भाई वो बन चुके हैं, राहुल गांधी को एक बार मौका मिलना चाहिए। ये अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जी जी। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ। तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनना चाहिए। तो राहुल गांधी भी लेके चल सकते हैं? नहीं, अच्छा। हमारे समझ से बीजेपी ही गवर्नमेंट बनना चाहिए। हाँ जी। जैसा आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे क्या माहौल है, जनता क्या मूड है, और बहुत सारे लोग हैं, सभी से जानने की कोशिश करेंगे। समय काफी कम है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, बीजेपी जो वर्क कर रही है जी बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोगों का जो है, जैसे ये जो जीवन के लिए रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जी। ये भी हमको मुहैया करवा रही है हर जगह से। और साथ साथ वैकेंसी में भी देखिए, पुलिस की वैकेंसी निकली 60,000, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी दे रही है इस बात में। और हमारे देश में जो है, एक समय ऐसा था सड़कें नहीं थी। और विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पहले तो खुद को मजबूत करे विपक्ष, हाँ, पहले खुद को मजबूत कर ले, हाँ, बयानबाजी से पलटे हटे, हाँ। ये धार्मिक चीजें हटाए जो मन में इधर उधर फैला रही है, हाँ। ये हटाए विपक्ष। विपक्ष सब पलटते चले जा रहे हैं। नहीं, पलटने की बात नहीं है। विपक्ष खुद को पहले मजबूत करे, लेवल पे तो आए, लोगों के मन में जगह तो बनाए। जब वो खुद ही नफरत फैला रही है तो क्या किया जाएगा? लोग आएंगे बीजेपी की तरफ? नहीं, घूम के फिर आएंगे आपके पास हम। 2024 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी। सब लोग एक परिवार से हैं क्या? जी नहीं, हाँ। हम लोग ये हमको भी नहीं जानते हैं। नहीं, इसीलिए हम जानने की कोशिश करें ज्यादा लोग भाई किसकी तरफ हैं। नहीं, नरेंद्र और मोदी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और भी थोड़ी सी जगह चाहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और नया प्रधानमंत्री देश चुनने वाला है। तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देश ने चुन रखा है भाई, नरेंद्र मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ। देश ने चुन रखा पहले ही? पहले चुन रखा है हमने तो। हाँ। नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हाँ। राहुल गांधी तो आने वाले 100 साल तक नहीं बन सकता, मेरे से लिखवा दो। 100 साल तक नहीं बन सकते राहुल गांधी? नहीं बन सकता। अरे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल भाई साहब, लिखवा लो, तो मीडिया में बता दो, तो केस करवा दो। हाँ। अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? इस तरह का कोई शब्द बोलते हुए अच्छा नहीं लगते। राहुल गांधी कभी भी नहीं बन पाएगा। नहीं, युवा है, एक बार मौका मिलना अरे चाहिए। काय का शादी नहीं हो पा रही है उनकी। वो शादी नहीं करा पड़ा, वो प्रधानमंत्री क्या बने? तो प्रधानमंत्री की शादी नहीं हुई एक तरीके से। प्रधानमंत्री तो हमारा साधु है, संत है। हाँ। नहीं, वो भी संती है, समझ लीजिए। शादी अरे वो जैसा संत है सब दुनिया जान रही है भैया। हाँ, नकली है। वो कभी भी अब ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रहा मैं इसमें। जय श्री राम। वो 100 साल तक अगला जन्म भी लेगा तो भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, लिख लीजिए। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात आपने कर दी है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। 100 साल तक राहुल गांधी हो जाएंगे तब भी नहीं बन पाएंगे। उसको कई जन्म तपस्या करनी पड़ेगी मोदी बनने के लिए। नहीं, मोदी नहीं बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने की बात हो। अरे वो मोदी प्रधानमंत्री दूर, वो मोदी को फॉलो करेगा। जब कुछ छोटा मोटा एमएलए का चुनाव तो जीत नहीं सकता अपने लेवल पे यार वो आदमी, तो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? भैया ऐसे कैसे कह रहे हो? बिल्कुल गारंटी है। सांसद रहे हैं आप। अब उसको एक बनी बनाई सीट पे जाके बताइए, वहाँ जाके लड़ता है कहाँ जाके? साउथ में, जहाँ उसको लगता है कि 70% उसकी जीत निश्चित है। वो किसी अन्य क्षेत्र में उसको लड़वा के देखिए ना। लेकिन सीधी अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, यहाँ 2024 की बात नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी बात पक्ष विपक्ष की नहीं, यहाँ राष्ट्र की बात है। यहाँ राष्ट्र के प्रति जो ईमानदार होगा उसी को जनता चुनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास विजन है,
राहुल गांधी के पास विजन नहीं है, इसलिए 2024 में जनता चुनेगी तो नरेंद्र मोदी को ही चुनेगी। राहुल गांधी के पास विजन नहीं है। हाँ, कोई विजन नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत जोड़ो यात्रा में उनके जो ईडी अलायंस के लोग ही उनको अपने राज्य में आने के लिए रोक रहे हैं, तो इसका मतलब जब अपने लोग ही उनको विश्वास में नहीं ले रहे हैं तो जनता से कहाँ से आशा कर सकते हैं? जनता कहाँ से आशा? तो विपक्ष के लिए बड़ा सवाल कर दिया आपने। हाँ, विपक्ष के लिए अब कांग्रेस से, यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट रही है। अखिलेश बगैर पूछे 26-27 लोगों को उम्मीदवार घोषित कर दिए। नहीं तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि मजबूत है और हम दावेदारी है अरे हमारी। अखिलेश का तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया मैनपुरी में, वहाँ पे मनोज यादव पार्टी छोड़ दिए, जो जिनका बहुत अच्छा जनाधार मैनपुरी में है, जिनके बदौलत डिम्पल यादव जीत सकती थी। वहाँ मैनपुरी का सीट बचाने में उनको दिक्कत हो जाएगी अखिलेश यादव को। मैनपुरी की सीट नहीं बचा पाएंगे, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैनपुरी की सीट नहीं बचा पाएंगे। मैनपुरी की इतना कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई हो गई है। अगर मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से अगर चुनाव लड़ गए तो अखिलेश यादव डिम्पल यादव को वही फिरोजाबाद वाला जो वहाँ पे वो कन्नौज से हारी थी, जैसे वही हाल होगा सुब्रत पाठक के खिलाफ जैसे हुआ था। तो आपके पास हम दोबारा आएंगे कुछ लोगों से और बात करके। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? अर्पित पांडे पराशर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, जी, दोनों में आप क्या देख रहे हैं? पक्ष और विपक्ष में मोदी जी या कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए ऑप्शन कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, मोदी जी। उनके जैसा कोई और अगर होता तो सोचा जाता, लेकिन वर्तमान में कोई है ही नहीं। ऑप्शन नहीं है? नहीं है ऑप्शन। मतलब मोदी जी के आगे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। आलू की फैक्ट्री लगाकर सोना निकालने वाले हमें नहीं चाहिए। हाँ। और जो राम का विरोध करता है वो और ही नहीं चाहिए मुझे। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। और विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने राम के नाम को, राम मंदिर के नाम को भुनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और उनके नाम को हैक कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आस्था और राजनीति अलग है। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे जो है इष्ट हैं, आराध्य हैं, और उनको राजनीति से न जोड़ा जाए। वो हमारे आराध्य हैं और हमारा भक्ति है, आस्था है उनके प्रति। तो अगर मंदिर बना है तो राजनीति की तरह नहीं बना है। तमाम है भारत में रहने वाले जितने हिंदू हैं उनके विचारों को वहाँ प्रस्तुत किया गया है, उनको जागृत किया गया है। भगवान हमारे राम लला आए हैं तो उनको राजनीति से अलग करना चाहिए। और बीजेपी कभी भगवान के नाम से राजनीति नहीं की। तो तथ्य को बात में पिरो के जिस तरीके से भैया ने अपनी पूरी बात को रख दिया है और एक जवाब भी दे दिया है, तो मैं एक बार कहूंगा जिन लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में पूछा था आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। कमेंट बॉक्स में दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम दोबारा आएंगे। अयोध्या स्टोरी, भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? शशांक। तो शशांक जी 2024 में मोदी। सभी लोग एक पार्टी के तो नहीं बैठे हुए हैं ना, मोदी ही है। एक परिवार से तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी आप क्यों सोच रहे हैं? आप युवा है। युवा है, वो नौकरी भी दे रहे हैं ना। हाँ। नौकरी भी है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान है। बहुत नौकरी मिली, कौन बोला नहीं मिली नौकरी? हाँ। बताइए, बहुत नौकरी मिली। जो पढ़ेंगे उन्हीं को तो मिलेगा नौकरी। ये तो वही वाली बात हो गई दिल्ली के दीपक वाली। दिल्ली के दीपक वो भी कहते हैं कि जब पढ़ोगे लिखोगे है ही नहीं तो नौकरी क्या तुम्हें मिलेगी? और क्या, नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। हाँ। और क्या, मेहनत करनी पड़ेगी।